वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। चलिए दूसरा प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। आगे कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। बिहार किस प्रकार का राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र। निम्न में किस राज्य के पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में बिहार है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, जो कि बिहार उत्तर होगा। आगे कहता है निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को क्या कहा जाता है? बीमारू प्रदेश। उत्तर होगा इनमें से सभी। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। आगे कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? विकसित देश। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 7। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में कर्नाटक नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो कहा जाता है, इसमें दिए गए ऑप्शन में उद्योग होगा। ठीक है जी। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। आगे कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। आगे कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार सभी कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या है? सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण। बटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास। आगे कहते हैं प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? जनवरी 2015 यानी 1 जनवरी को हुआ था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवा, सॉरी, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? उत्तर होगा पहला। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। अब भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। किस आयोग सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुति कमेटी ने की? ब्रुंटलैंड आयोग ने। आगे कहता है चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्रीय आय। कहता है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। आगे कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ले। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे पटना के अधिक है, सबसे कम कहाँ की है? शिवहर की। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे किस राज्य की कम है? तो बिहार की। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? आयकर को। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,494 रुपए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। शाह का आधार क्या है? विश्वास। आगे कहता है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। गरीबी के कुचक्र को धारणा किसने किया था? रैगेनर नर्स ने। आगे कहता है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने किया था? रैगेनर नर्स ने। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में गोवा है। गोवा ऐसे भी है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो प्रोफेसर मार्शल ने लिखा था। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल योग बुद्धि की। आइए तीसरा चैप्टर मुद्रा, बचत एवं साख। कहता है किसने कहा था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स ने कहा था। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? मुद्रा। आगे कहता है इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो देखो जामा जो है ना वो नहीं है, बाकी सब होते हैं। आगे कहता है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पत्र मुद्रा।
आगे कहता है साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आगे कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? मुद्रा। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्रॉप। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? तो दिए गए ऑप्शन में डेबिट कार्ड। कहता है रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। आगे कहता है स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। टक्का किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। आइए अगले बार चौथे चैप्टर से करेंगे।